मेरा तो मन यही कर रहा था कि उनके पाँव पकड़ लूँ। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं एक साक्षात ईश्वर से क्रिमिनल टाइप उन सबों को हम तो कहते हैं। पेपर के नाम पर, मीडिया के नाम पर भी उसके साथ उसके घटना घटी। उस दिन भी स्कूल में 700 मीटर की दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं ले जा रहा। साजिश लग रही है कि हमारी बच्ची के साथ साजिश करके मौजूद है गाजीपुर जिले के बाराचौर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत नसीरपुर ग्राम सभा में। आपने तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम पत्र के माध्यम से आपने एक 10 तारीख की घटना के बारे में आपने तो सुना होगा, जो कि एक 15 साल की बेटी बगल के ही हाटमन इंटर कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है। ठीक सुबह जाने के बाद 2 घंटे के बाद उनके घर वालों को यह पता चलता है कि हमारी बेटी जहरखुरा की शिकार हो गई है। पूरा मामला क्या है, मामले के बारे में भी हम बात करेंगे। और हाटमन इंटर कॉलेज के जो कि प्रधानाध्यापक, मैं अगर प्रधानाध्यापक की बात करूं तो प्रधानाध्यापक के पद पर नहीं रहते हुए भी एक प्रधानाध्यापक जिनका नाम फ्लेक्स राज था, उन पर आरोप लगा। अगर आरोप की हम बात करें तो हम इन्हीं से जानेंगे। और इन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का इस बेटी ने दरवाज़ा खटखटाया। और इस बेटी का मैं परिचय अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि जो निक्की यादव उम्र 15 वर्ष था, उन्हीं की बड़ी बहन है। मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा कि आपने मुख्यमंत्री जी का दरवाज़ा कब खटखटाया और आखिर 10 तारीख को क्या हादसा हुआ था। फिर मैं हादसे की जिक्र अगर करूं तो बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ हमारे पत्रकार भाइयों ने इस परिवार के साथ सहयोग किया और हम लोग बेबाक से अपना खबर चलाए, लेकिन फिर भी हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। कुछ हमारे भाई जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन किए और आज जो है मामला किस रूप में आया, मैं इन्हीं से जानने प्रयास करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रेया यादव है जी। कहाँ घर है आपका? मेरा घर मैं सुल्तानीपुर जी। और मैं इसी विद्यालय में से पढ़ी लिखी अच्छा, हूँ। ये बताइए कि अभी जो है 21 तारीख को आप अपनी बहन की जो मृतक आपकी बहन है निक्की यादव, उनको न्याय दिलाने के लिए आपने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिली हैं। क्या आश्वासन मिला है वहां से और क्या कठिनाइयां हुई है मुख्यमंत्री जी तक पहुंचने के बाद? रात को हम लोग यहाँ से 12 बजे रात को हम लोग ने किसी को बताया और वहाँ पे जाके हम लोग और मुख्यमंत्री जी के टाइम हम लोग अभी सुबह उजाला होने ही वाला था, तब तक हम लोग पहुँच गए वहाँ पे। और हम लोग बहुत लंबी लाइन में लगे थे। वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके बहुत से मतलब वहाँ पे थे, अपना जो भी समस्याएं थी, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। हम उस लंबी लाइन में ही खड़ी हुए थे और उसके बाद हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद बहुत सारी वहाँ पे जो भी सिक्योरिटी है, सब जो भी होता है वो सब मतलब हुआ वहाँ पे। उसके बाद हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपना मतलब रखे अपनी बात को और उन्होंने हमें यही आश्वासन दिया कि आपको न्याय मिलेगा और तुरंत हमारा ये मतलब जो हम लोग वहाँ पे दिए थे प्रार्थना पत्र, वो तुरंत रिसीव किए अपने हाथ से और कहें कि आप परेशान मत होइए, रोइए मत, हम आपकी मतलब तुरंत कार्रवाई करवाते हैं। अच्छा, अगर पत्र की हम बात करें तो आपने वहाँ पर मुख्यमंत्री जी के पास आप गए, आपके द्वारा पत्र भी दिया गया। मैं अपने दर्शकों को आप ही से चाहूँगा कि थोड़ा सा वो पत्रक दिखाएं कि आपने पत्रक में क्या लिखा था। थोड़ा सा मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से चाहूँगा कि सर इसको थोड़ा सा जूम किया जाए और आप दिखाएं यहाँ पर। थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, थोड़ा सा पढ़कर आप बताएं कि जो है थोड़ा सा पढ़ें आप। जी। विषय था हाटमन इंटर कॉलेज, क्रिश्चियन कॉलेज नसीरपुर करीमदीनपुर के प्राचार्य फादर फिलिक्स राज द्वारा मानसिक उत्पीड़न से 10वीं की छात्रा निक्की यादव की मृत्यु के संदर्भ में पूजनीय मुख्यमंत्री जी, मैं प्रार्थनी कैलाश सिंह यादव, स्वर्गीय कमला यादव, ग्राम नसीरपुर, पोस्ट हाटमनपुर, थाना करीमदीनपुर, गाजीपुर की निवासी हूँ। आपका अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरी बेटी 10वीं की छात्रा निक्की यादव विगत 10 मई 2023 को हाटमन इंटर कॉलेज के प्राचार्य
फादर फ्लिक्स राज, जो कॉलेज के बिना किसी पद पर रहते हुए 4 वर्ष से प्राचार्य की कुर्सी संभालता था। फादर फ्लिक्स राज के उत्पीड़न से मानसिक रूप से परेशानी के कारण मेरी बेटी की कॉलेज परिसर में विषाक्त पदार्थ से मृत्यु हो गई, जिसके संदर्भ में मेरे द्वारा करीमदीनपुर थाना के अंतर्गत प्राचार्य फादर्स राज के खिलाफ धारा 306 के तहत प्राथमिक दर्ज कराने के बाद भी अभी तक स्थानीय प्रशासन के ढीले रवैये के कारण गिरफ्तारी नहीं हुई है। फादर फ्लिक्स राज धन बल के दम पे मेरे और मेरे परिवार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है और गिरफ्तार न होने के कारण जांच को प्रभावित कर रहा है। स्थानीय प्रशासन को कई बार दिए गए प्रार्थना पत्र को दरकिनार कर जांच का झूठा आश्वासन देकर प्राचार्य फ्लिक्स राज को स्थानीय प्रशासन द्वारा बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। पूजनीय महाराज जी, स्थानीय स्तर पर अधिकारियों के ढीले रवैये के कारण जांच की कोई उम्मीद नहीं बची है। आपसे हाथ जोड़कर न्याय के लिए भीख मांग रहा हूं कि इस प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच कराई जाए और फादर फ्लिक्स राज के गिरफ्तार करके जल्द से जल्द जेल भेजा जाए, अन्यथा वह बाहर रहकर जांच को प्रभावित करने के लिए धन बल का प्रयोग करेगा। पूजनीय मुख्यमंत्री जी। अच्छा, ये बताइए कि जब आपने पत्रक दिया मुख्यमंत्री जी के हाथों में, तो क्या लगा, किस उम्मीद से आप वहाँ पर गए थे कि आपको न्याय मिलेगा? मुझे पूरा एकदम दिल से विश्वास था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अब इस दुनिया में अब भगवान भी नहीं है। मैं अब भगवान को नहीं मानती हूँ, लेकिन मुझे इतना उम्मीद था कि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ज़रूर सुनेंगे। इसलिए पूरे दिल में उम्मीद लेके गई थी और वही हुआ। जो मैं अपने दिल में उम्मीद लेके गई थी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ज़रूर कुछ, कोई नहीं करेगा तो वो ज़रूर करेंगे, और हम गए उसी दिल से और मन से, और हमारी वो प्रार्थना सुने भी। ये बताइए कि जब आपने उनके हाथों में जो है यह पत्रक आप और आपके पिताजी सौंपे, क्या आश्वासन मिला मुख्यमंत्री जी के यहाँ से? मुख्यमंत्री जी जब हमारा ये प्रार्थना पत्र मतलब स्वीकार किए, तो तुरंत अपने बगल वाले जो भी हैं वो उनको दिए और बोले कि आप परेशान मत होइए, कार्रवाई होगी। बस इतना ही बोले। कार्रवाई होगी। जी। तो जब आपके कानों में, आपके पिताजी के कानों में यह लगा कि जो है एक जो है पूरा प्रदेश का मुखिया जो है इस तरीके से कह रहे हैं कि ऐसा है कि कार्रवाई होगी, तो उस समय जो है कैसा फ़ील हुआ आपको? उस समय तो अब मैं क्या, मेरा तो मन यही कर रहा था कि उनके पाँव पकड़ लूँ, बस इतना ही मन कर रहा था, लेकिन उनके पास वक़्त नहीं था पाँव पकड़ने का। जी। बस। तो जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, क्या उनके कार्यों से आप खुश हैं? जी, बिल्कुल खुश हूँ। जी। ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं एक साक्षात ईश्वर से मतलब मिल के आ रही हूँ, और वो ईश्वर हमें खाली झोली नहीं जाने देंगे, वो ज़रूर हमारी झोली को भरेंगे। जी। अच्छा, ये सब बातें, जैसे मान लीजिए कि आपसे हमारी वार्ता हो रही है, आपके आँखों में आँसू आ गया है, यह किस तरह का आँसू है? अब कैसा वो हम सबको महसूस कराऊँ? अब मैं वो नहीं महसूस करा पा रही हूँ सबको। क्या? जी, ज़रूर मिलेगा मुझे न्याय, और मुझे जहाँ तक मालूम कि जब तक हमारा भाजपा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ अगर जब तक रहेंगे, तब तक हर एक बेटी को न्याय मिलना ही मिलना है। इसमें तो कोई शक नहीं है। के मन में ऐसा कैसे विचार आ गया कि नहीं, हमको सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलना है, वहाँ पर न्याय की गुहार लगाना है, क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि तमाम सिस्टम को देखते हुए जब हमारी आस टूट गई कि ये स्थानीय प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, ये पैसे के बल पर हर सिस्टम को दबोच रहा है, हमको न्याय की उम्मीद टूट गई थी। इस परिवेश में हमने फैसला किया कि मैं योगी जी से मिलूँगा, और इस विचार को दिमाग में आते ही हम कुछ लोग, मैं अपनी एक उससे बड़ी बिटिया है उसको लिया और सीधे गोरखपुर पहुंचा, और योगी जी से मिलने का मौका मिला हम लोगों को। अच्छा, अगर योगी जी से मिलने की बात करें तो कितने तारीख को आप योगी जी आदित्यनाथ जी के पास गए थे? उनसे न्याय की गुहार आप लगाए? हम परसों रात में निकल गए थे, और कल हम 7 और 8 के बीच में उनसे मिल लिए, और उनसे मिलने के बाद इतना फील हुआ कि नहीं, हमको न्याय मिलेगा। इस तरह से उनका आश्वासन, साक्षात तो भगवान के स्वरूप हम को उनका अच्छा, वो मिला। अगर आरोप की हम बात करें तो तमाम आप पर भी आरोप लगा कि ऐसा है कि मृतक के पिताजी हैं,
उन्होंने पैसे वगैरह लेकर सारा जो है मामला रफा दफा कर दिया। तमाम आरोप सुनने के बाद भी आपने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से न्याय की गुहार आप लगाए। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है कि जो लोग आपको आपके ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे, ऐसा कह रहे थे, वैसा कह रहे थे, वहाँ पर जो है आप गए, न्याय की गुहार लगाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, कैसा अब जो है महसूस हो रहा है? हमको बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है, इसलिए कि यह समाज है और उसके इतने चट्टे-बट्टे हैं, दूसरा कोई हमारे ऊपर कीचड़ नहीं उछालेगा। जी। उसके जितने चमचे हैं, उस तरह के लोग जो कि आज व्हाइट सोशल क्रिमिनल टाइप उन सबों को हम तो कहते हैं, जी। जो उसके चट्टे-बट्टे हैं, एकदम सफ़ेदपोश अपराधी हैं समझ लीजिए। कोई शिक्षा की आड़ में है, कोई सामाजिक कार्य के नाम पर है, उसके कोई पेपर के नाम पर भी है, जो मीडिया के नाम पर भी उसके साथ उसके चाटुकार हैं। ये समझ लीजिए, मीडिया के नाम पर भी उसके साथ कुछ चाटुकार मिले हुए हैं, जो कि हमारे ऊपर कीचड़ उछाले और हमारे 20 साल पहले की हिस्ट्री खंगाले। तो हमको अब ये लगने लगा कि लग रहा है कि ये हमारी पूरी प्रक्रिया, जांच की प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं सब, इस तरह से करके। तो हमको ये कही आशा लगा कि ये हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमको ज़रूर न्याय दिलाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि देखिए आप जो है पहले से मन में विचार किए थे योगी आदित्यनाथ जी जो कि मदद करेंगे। आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि अखिलेश यादव जी भी हैं? तो क्या लगा आपको? कौन बेहतर? हमको आज के डेट में योगी आदित्यनाथ सबसे सुपर। जी। जी। अच्छा, हम यह जानना चाहेंगे कि आप जो है 21 तारीख को पूजनीय मुख्यमंत्री जी से मिले और सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ पत्रक के माध्यम से आपने ये भी सुना होगा कि फ्लेक्स राज की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी हुई। कैसा लगा आपको? क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया फील हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद उसकी गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर हो गई। हमको बहुत बढ़िया सुकून महसूस हुआ। अब ऊपर वाले के भरोसे और माननीय मुख्यमंत्री जी के भरोसे पर हूँ कि हमको न्याय मिलेगा, निश्चित न्याय मिलेगा। और हमारी बच्ची विषाक्त पदार्थ खाई नहीं है, उसको साजिशन खिलाया गया है। वह फादर के कुछ कुकर्मों को देख चुकी थी, जिसके वजह से वो उसे प्रताड़ित करता था और सोच रहा था कि अब तो ये बात और इधर-उधर कहेगी, छोटी बच्ची है, तो हो न हो इसको इस दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए। इसी साजिश के तहत हमारी बच्ची को उनका उनका यह भी आरोप था, उनका यह भी कहना था कि ऐसा है कि जिस दिन यह घटना हुई थी, 10 तारीख को घटना हुई, कुछ पत्रक के माध्यम से, कुछ हमारे जिम्मेवार पत्रकार भाइयों ने जो है छापा कि ऐसा है कि 8 तारीख से ही फादर फेलिक्स राज जो है स्कूल में मौजूद नहीं थे। इस पर एक बार आपका क्या कहना है? ऐसा है कि वह जिस दिन घटना घटी है, उस दिन भी स्कूल में था वो, उस दिन भी फादर था। वहाँ गाड़ी धुलवाया है, वहाँ था। हमारी बच्ची को जब उन लोगों ने इधर घर भेजा है, अस्पताल न ले जाने के बजाय घर पर भेजा है, उस समय वो वहाँ से निकल के बाहर गया है। अच्छा, ये बताइए कि जो है एक प्रधानाचार्य का बहुत बड़ी अहमियत होती है उस स्कूल के माध्यम से, चाहे कोई भी स्कूल हो। तो कहीं न कहीं आपको यह लगता है कि अपने मास्टर साहब के द्वारा, अपने अध्यापक के द्वारा जो है आपकी बेटी को भिजवाया गया। क्या लगता है आपको कि जो है फादर भी, प्रधानाचार्य भी उनके साथ में आ सकते थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। क्या कहेंगे इस पर? हम देखिए, वो तो उन लोगों का मूल उद्देश्य ये था कि इस बच्ची का किसी तरह से मतलब इसको मार दिया जाए। ये ज़िंदा रही तो हमारे कुकर्मों का आगे भंडाफोड़ होगा। इस वजह से उन लोगों ने डिले किया वहाँ। नहीं तो हमारी बच्ची तत्काल वहाँ से स्कूल कॉलेज प्रबंधन के हिसाब से अगर हॉस्पिटल लाई गई होती तो निश्चित मेरी बच्ची बच गई होती, मरती नहीं। इतना हमको पूर्ण रूपेण आभास है। लेकिन इन लोगों ने डिले किया, डिले के वजह से यहाँ लाए और यहाँ लाने के बाद मैं प्राथमिक उपचार 12 चौर कराया। 600 मीटर की दूरी पर यहाँ से पर प्राथमिक उपचार है, सरकारी सेवा है। यहाँ न ले जाके हमारे घर ला रहे हैं, जबकि घर हमारा नियर अबाउट 1 किलोमीटर स्कूल से पड़ेगा और 700 मीटर की दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं ले जा रहे हैं। इस हिसाब से हमको इसमें साजिश लग रही है कि हमारी बच्ची के साथ साजिश करके उसको मारा गया है। धन्यवाद।